हम दुनिया के सबसे ऊंचे टैक्स देने वालों में से हैं, फिर भी हमारे अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयाँ नहीं हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं और गांव और शहर की सड़कें टूटी और गड्ढों से भरी हुई मिलती हैं। चारों ओर गंदगी और खुले नाले ही मिलते हैं। क्या यही 140 करोड़ लोगों के टैक्स का नतीजा है? क्यों? क्योंकि इस देश के ऊपरी 1% के पास 23% राष्ट्रीय आय और 40% से ज़्यादा संपत्ति है, जबकि नीचे के भारत के हिस्से में केवल 3 से 4% संपत्ति आती है। यही कारण है कि भारत में हर साल 6.3 करोड़ भारतीय इलाज के लिए गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। सरकारें चाहे किसी की भी हों, अमीरों से वेल्थ टैक्स और इनहेरेंस टैक्स लेने से बचती हैं, जबकि बोझ हमेशा आम जनता पे डाला गया। सिर्फ जीएसटी से ही 2024 से 2025 में 22 लाख करोड़ राजस्व सरकार को मिला। इसके बदले में आम जनता को क्या मिला? और इस चुप्पी से बड़ा अपराध यह है कि हमें हिंदू मुस्लिम और जातिवाद में उलझा दिया जाता है, ताकि हम असली मुद्दों जैसे शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार और असमानता के खिलाफ आवाज़ न उठा पाएं। ताकि हम असली मुद्दों जैसे शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, असमानता के खिलाफ आवाज़ न उठा पाएं और ना ही हम सवाल उठा पाएं। यही कारण है कि हम आज भी बहुत पीछे हैं। मानव विकास सूची में भारत 193 देशों में से 130वें स्थान पर है। हमारे पड़ोसी देश हमसे आगे निकल गए हैं और हम शर्मसार हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 2600 हैं। यानी आम आदमी की हालत अब भी गरीब देशों जैसी हैं। और सोचिए, देश की जीडीपी का 85% और निर्यात का 86% केवल 100 जिलों में केंद्रित हैं। बाकी 660 जिले पीछे छूट गए हैं। यह समस्या बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, यह समस्या हमारे लाचार व्यवस्था और हमारी चुप्पी की है। जब तक हम गंदगी और भ्रष्टाचार की नाकामयाबी पर सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अगर हमने अब भी कुछ नहीं बोला, तो आने वाली हमारी पीढ़ियां हमसे यही पूछेंगी कि आपने भारत को गिरते हुए यूं देखा और आप चुप क्यों रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग